अगर आप लोग का लगान रसीद नहीं कट रहा है, जमीन जायदाद कब्जा में है और रसीद नहीं कट रहा है, तो देखिए अब जो रसीद कट रहा है वो ऑनलाइन के माध्यम से कट रहा है। बहुत सारे लोगों का जो है सो जमाबंदी त्रुटि है, नेट पर अपडेट है उसमें भी त्रुटि है, और बहुत सारे लोगों को जो है सो ऑफलाइन के माध्यम से रसीद कटा हुआ है लेकिन वो नेट पर अपडेट नहीं है। तो अब सभी लोगों का जो है सो लगान रसीद आसानी से कटे, इसके लिए सरकार जो है सो एक नया अपडेट निकाली है। और कहिएगा नया अपडेट क्या है, तो सीओ और कर्मचारी को कहा गया है कि आप लोग जो है सो प्रत्येक मौजा का जितना भी जमाबंदी है उस सभी को जो है सो त्रुटि दूर करते हुए नेट पर जो है सो अपडेट किया जाए। ये बात जो हम आपको कह रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिहार में लगभग सरकार का जो दावा है 4 करोड़ के समथिंग जो है सो नेट पर जमाबंदी अपडेट है, सरकार का कहना है ये। लेकिन हकीकत क्या है वो हम भी नहीं जानते हैं और आप भी नहीं जानते हैं, फिर भी जो आए दिन पेपर में निकलता है वो हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। तो इसी तरह से एक नया अपडेट जो है सो सरकार पेपर में जो है सो निकाली है, यानी कि गजट के माध्यम से जो है सो निकाली है। और उसमें कहा गया है कि जमाबंदी में जितना भी त्रुटि है उसको 15 मार्च तक जो है सो दूर कर लेना है। 15 मार्च तक जो है सीओ और हल्का कर्मचारी को अपने अपने क्षेत्राधिकार में जाकर कैंप लगाकर वहाँ जो है सो जितना भी रैयत हैं जिनका लगान रसीद नेट पर अपडेट नहीं है या अपडेट है तो उसमें त्रुटि है, तो उसको जो है सो सुधार करने का जो है सो जिम्मेवारी जो है सो दिया गया है। तो यह डेट जो हम आपको बता रहे हैं 15 मार्च, यह गजट में निकाला गया है। हम गजट भी आपको दिखाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। यह गजट में जो है सो बशर्ते जो है सो निकाला गया है, जो देखिए ये हिंदुस्तान का पेपर में निकाला गया है 15 मार्च तक लगेंगे शिविर। तो 15 मार्च तक जो है सो प्रत्येक मौजा में, कहने का मतलब प्रत्येक पंचायत में जो है, जो पंचायत के अधीन मौजा होते हैं, तो प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाया जाएगा। और इसमें बशर्ते सब कंडीशन दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। लीजिए हम आप लोग को स्क्रीन पर लगा देते हैं, ये आप लोग जो है सो पढ़ लीजिए। पूरी तरह से जो है सो साफ साफ बताया गया है कि किस तरह से जो है सो जमाबंदी त्रुटि सुधार किया जाएगा। तो ये जमाबंदी त्रुटि सुधार इसलिए किया जाएगा कि बहुत सारे लोगों का जो है सो जमाबंदी अपडेट नहीं है और दाखिल खारिज प्रक्रिया में जो है सो विलम्ब होता है। दाखिल खारिज प्रक्रिया आप नेट पर जमाबंदी अपडेट नहीं रहता है तो डिसमिस कर दिया जाता है, डायरेक्ट डिसमिस। इसमें आपको जो है सो कुछ नहीं चलने वाला है। पहले के समय में तो ऑफलाइन के माध्यम से भी जो है सो दाखिल खारिज प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती थी पहले के समय में। अब जो है सो नेट पर जमाबंदी अपडेट है तभी जो है सो आपका लगान रसीद कटेगा। दाखिल खारिज अगर आप जमीन बेचे हैं तो दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है सो कंप्लीट होगी। अब चलिए इसमें जो बशर्ते पेपर में बताया गया है, अगर जमाबंदी रजिस्टर्ड में त्रुटि है, जमाबंदी फट गया है, तो आपके पास मूल प्रति जो होगा जमाबंदी का रसीद, जो मूल प्रति होगा, उस मूल प्रति को सही मानते हुए नेट पर जो है सो अपडेट कर दिया जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी मौजा है जिसका रजिस्टर 2 जमाबंदी पंजी जो है सो नष्ट हो गया, फट गया है। तो रजिस्टर 2 और जमाबंदी पंजी ना फट गया जी, और पहला रसीद अगर आपको काटकर मिला है या कभी भी अगर ऑफलाइन आप रसीद कटवाए हैं हाथ से, तो कभी न कभी का रसीद जो है सो आपके पास होगा। पुराना रसीद कोई ना कोई तो जरूर होगा। तो जब कोई ना कोई रसीद होगा उसका अगर आप मूल प्रति अगर हल्का कर्मचारी या अंचलाधिकारी महोदय को देते हैं, जब कैंप लगेगा 15 मार्च तक, तो इसमें टाइम पीरियड बताया गया है कि 15 मार्च तक जो है तो शिविर का आयोजन करके प्रत्येक पंचायत में राजस्व कर्मचारी और सीओ साहब मिलकर जो है सो जमाबंदी त्रुटि को दूर करेंगे और नेट पर जो है सो अपडेट करेंगे। क्योंकि जमाबंदी सुधार करने में भी जानते हैं जो बहुत जो है सो झमेला होता है, पैसा भी खर्च होता है, ये तो आप भी जानते हैं, भी जानते हैं। तो ये सब सुधार करने की प्रक्रिया जो है तो दाखिल खारिज संबंधी जो समस्या जो लोगों के साथ है वह जो है सो दूर हो जाएगा जब जमाबंदी नेट पर अपडेट होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जमाबंदी नेट पर अपडेट नहीं है, जिसके लिए जो है सो लोग दाखिल खारिज के लिए जो है सो परेशान रहते हैं। जमीन तो रजिस्ट्री करवा लेते हैं लेकिन जिनसे रजिस्ट्री करवाते हैं उनका जमाबंदी नेट पर अपडेट नहीं है, परेशानी होता है। अब दाखिल खारिज उनका जो है सो हो भी नहीं करता है। तो इसके लिए जमाबंदी त्रुटि सबसे पहले सुधार करना जरूरी है। इसलिए जो है सो 15 मार्च तक जो है सो कैंप लगाकर जो है सो यह समस्या को दूर करने का जो है सो प्रयास किया जा रहा है, जो गजट में बता रहा है। अब क्या होगा 15 मार्च को नहीं होगा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप लोग जो है तो थोड़ा जागरूक हो जाइए, क्योंकि जिस तरह से गजट में निकाला गया है
हो सकता है 15 मार्च से पहले ही आपके पंचायत में जो है सो शिविर लगे, वहाँ जो है सो जमाबंदी त्रुटि सुधार करने का जो है सो प्रोसेस जो है सो होने लगे। कोई ठीक नहीं है, अभी तक तो हमारे पंचायत में या आपके पंचायत में नहीं लगा होगा, इतना तो हम भी जानते हैं, लेकिन चलिए गजट के माध्यम से आया है तो हम आपको बता दिए हैं। तो ये नया अपडेट था जमाबंदी त्रुटि सुधार करने, और बशर्ते हम कहिए दिए हैं कि रजिस्टर फट गया है तो मूल प्रति भी रसीद का है तो उसको सही मानकर हो जो है सो जमाबंदी अपडेट करने का जो है सो प्रयास किया जाएगा। अब इसके बाद एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि अब इसमें क्या होगा, पुराना खतियानी रैयत जितना भी है, जिनका लगान रसीद कट रहा था बहुत पुराने समय में 1960, 61, 62 इस सब साल में जो रसीद कट रहा था, तो वो रसीद अगर आपके पास है तो नेट पर अपडेट नहीं है तो आप अपडेट करवा सकते हैं, इजीली हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर शिविर लगता है तो 100% होगा, अगर शिविर नहीं लगता है तो हो सकता है कि नहीं हो, परेशानी हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी जो सरकार जो व्यवस्था कर रखी है नेट पर अपडेट करने के लिए कोई भी जमीन जायदाद के कागज, वह है परिमार्जन प्लस। परिमार्जन प्लस के माध्यम से जो है सो लगान रसीद त्रुटि जो है सो सुधार करने का जो है सो प्रोसेस है। परिमार्जन प्लस करके जो एक वेबसाइट है उस पर जो है सो लोग करते हैं, लेकिन करते हैं क्या, जब आप आवेदन कर दीजिएगा तो फिर जो है सो कागज उगज लेके अंचलाधिकारी महोदय, राजस्व कर्मचारी महोदय यहाँ चक्कर लगाइए, चक्कर पर चक्कर लगाते रहिए। मन हुआ तो सुधार करने का, अगर राजस्व कर्मचारी का मन है तो करेंगे, या नहीं तो कुछ बोल के जो है सो टहलाते रहेंगे, और कुछ दिन के बाद जो है सो कोई ना कोई जो है सो रीजन बता के डिसमिस कर दिया जाएगा परिमार्जन प्लस को। इसलिए दोस्तों ये जो शिविर लगेगा इसमें तो हैंड टू हैंड उसी समय होगा, उसी समय अपडेट होने का जो है प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, इसमें आपको जो है चक्कर उक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये अपडेट जो हम दिए हैं जमाबंदी संबंधित त्रुटि में सुधार करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम कह रहे हैं ना 60 से 70% लोग का बिहार में जो है सो पहले नंबर जमाबंदी अपडेट नहीं है, और जिनका भी अपडेट है उसमें जो है सो 90% जो है सो त्रुटि है। 10% लोग का ही जो है जमाबंदी जो है सो सही होगा, बाकी का जो है सो त्रुटि कुछ ना कुछ है। ये है खाता खेसरा में त्रुटि है, पिताजी का नाम में त्रुटि है, रैयत के नाम में त्रुटि है, 2-4 फरीक के नाम से रसीद करता है, नेट पर एक फरीक का नाम चढ़ा हुआ है, ये भी त्रुटि है, बहुत सारा त्रुटि है दोस्तों जमाबंदी में। तो इसलिए शिविर लग रहा है, आपके पास जमाबंदी का मूल प्रति है तो आप लेकर जाइए शिविर में। 15 मार्च तक बताया गया है, गजट में एक अपडेट आया है जो बताए हैं, वहाँ 15 मार्च से पहले जो है सो कराने का जो है सो दिशा निर्देश दिया गया है। तो देखिए आगे चलकर क्या होता है। अब चलिए, बहुत सारे लोग जो है सो हमसे अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट लिए हैं लेकिन हम कॉल उनको भी बैक नहीं किए हैं, अगर वो कॉल किए हैं तो हो सकता है हम रिसीव नहीं किए हैं, बिजी थे, इसलिए जो है सो हम कॉल रिसीव नहीं कर पाए, और बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट ले रखे हैं। तो आप क्या कीजिए, अपॉइंटमेंट लिए हैं तो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए पेमेंट का, उसके बाद जो है सो कॉल कर लीजिए, और नहीं तो हमारी तरफ से कॉल बैक चल जाएगा। अगर अपॉइंटमेंट लिए हुए तो व्हाट्सएप पर जरूर जो है सो स्क्रीनशॉट या आप लिख दीजिए जो सर अपॉइंटमेंट मेरा लिया हुआ है, आपसे थोड़ा बातचीत करना है, तो आप जो है सो व्हाट्सएप पर ये बात लिखिए, और डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पर जो है सो अपॉइंटमेंट बुक होता है। व्हाट्सएप पे हाई लिखिएगा, वहाँ 50 रुपया पेमेंट करना होता है, जैसे ही 50 रुपया पेमेंट करते हैं तो अपॉइंटमेंट आपका बुक हो जाता है। तो चलिए, आशा करते हैं कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा, और कोई भी सलाह मशवरा लेना चाहते हैं हमसे तो अपॉइंटमेंट जो है सो बुक कर लीजिए, और जो पहले कर रखे हैं व्हाट्सएप पे आप लिखिए, हमारे तरफ से आपको भी कॉल बैक होगा, या आप जो है सो कॉल कर लीजिए। तो चलिए, ये जमाबंदी त्रुटि संबंधी समस्या जो है सो 15 मार्च तक शिविर लगने का जो है सो आदेश जो है सो हो चुका है, गजट भी निकला है जो देखे हैं आप। तो चलिए, आप नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।